Hello everyone, welcome in my channel. Don't be afraid of the math. Today we will do exercise 5.3 ninth questions. If the sum of first 7 terms of an AP is 49 and that of 17 terms is 289, find the sum of first 10 terms. हमें क्या दिया? sum of first 7 terms means S7 equal to 49 and that of 17 terms is S17 is equal to 289. फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स. फर्स्टली n टर्म्स का सम निकालने के लिए हमें a एंड d चाहिए. S7 की वैल्यू कैसे निकालते हैं? Sn n/2 2a प्लस n माइनस 1d. Sn n के प्लेस पर 7 रख दें. n के प्लेस पर 7/2 2a की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो एज इट इज़ प्लस n की वैल्यू 7 माइनस 1 d की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो एज इट इज़. S7 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 49. सेवन बाई टू 2a प्लस 7 माइनस 1 6d. नाउ अदर साइड ले जाएंगे. 2/7 7/2 अदर साइड जाके 2/7 हो जाएगा. 2a प्लस 6d. 7 हो जाए 7 7 is 49. 7 2 is 14. 2a प्लस 6d. Now 17th term S17 हमें दिया हुआ 289. S17 में वैल्यू पुट करते हैं इस फॉर्मूले में. Sn के प्लेस पर 17 इक्वल टू n/2 17/2 2a एज इट इज़ प्लस n के प्लेस पर क्या आ जाएगा? 17 माइनस 1 एट द प्लेस ऑफ d एज इट इज़. S17 289 17/2 2a प्लस 16d 289 2 इधर डिवाइड में तो मल्टीप्लाई बाय 17 2a प्लस 16d 17 में 17 7 is 289. Now by elimination method, minus. This one cancel. 6d minus 16d minus का 10d. माइनस का 20 माइनस से माइनस कैंसल. d इज इक्वल टू 20 डिवाइड 10. 0 से 0 कैंसल 2. d की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 और फर्स्ट में पुट कर देंगे. इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं d की 2a प्लस 6 d की वैल्यू कितनी आ गई 2 इक्वल टू 14. नाउ 2a प्लस 6 मल्टीप्लाई टू 12 इक्वल टू 14. 2a प्लस 14 प्लस 12 अदर साइड जाके माइनस का 12. 2a 14 माइनस 12 2 a की वैल्यू क्या आ गई 1. नो ए की वैल्यू भी आ गई डी भी आ गया तो हमने Sn फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स मीन्स हमें Sn निकालना है. तो n/2 2a प्लस n माइनस 1d. ये हमारे पास Sn का फॉर्मूला होता है. हमें फर्स्ट n टर्म्स ही बोला है मीन्स n की वैल्यू n ही रखनी है और चेंज नहीं करनी. तो n/2 2a की वैल्यू क्या है 1 प्लस n एज इट इज़ माइनस 1. d की वैल्यू क्या आई है 2. नाउ Sn n/2 2 मल्टीप्लाई 1 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई n 2n माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 कैंसल. n/2 मल्टीप्लाई 2n बच गए. यहाँ से 2 से 2 कैंसिल
n into n, n square. Now our ninth question is also completed. Now move to the question number 10th. Now question number 10th. Show that A1, A2, A3 form an AP whose AN is defined as below. AN equal to 3 plus 4 and also find the sum of first 15 terms in each case. n के प्लेस पर A1 निकालना है तो n के प्लेस पर वैल्यू क्या आ जाएगी 1, 3 प्लस 4, n की वैल्यू 1, 3 प्लस 4 7, A2 3 प्लस 4, n के प्लेस पर ना वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 8, 11, A3 3 प्लस 4, n के प्लेस पर वैल्यू नाउ 3 प्लस 4 3 is 12 equal to 15. Now find out the अब हमारे पास A1, A2, A3 की वैल्यू पुट कर देंगे इस सीक्वेंस में. A1 की वैल्यू क्या आएगी 7, 11, 15. नाउ हमारे पास A1, A2, A3 की वैल्यू आ गई तो हमारे पास सीक्वेंस क्या बनेगी 7, 11, 15 अप टू 3 प्लस 4 है. अब हमने ये फाइंड आउट करना है कि ये AP है या नहीं. इसके लिए क्या फाइंड आउट करेंगे डी कैसे फाइंड आउट करते हैं A2 माइनस A1 से. A2 मीन्स 11 माइनस A1 7 4 डी इक्वल टू नाउ A3 माइनस A2. A3 के प्लेस पे वैल्यू क्या 15 माइनस A2 के प्लेस पे 11. 15 माइनस 11 इक्वल टू 4. डी इज सेम देन इट इज एन AP सीरीज. डी सेम है तो इट इज़ एन AP सीरीज आ गया. नाउ हमने 15th टर्म सम ऑफ 15 टर्म्स निकालना मीन्स S15 कैसे निकालेंगे. फॉर्मूला क्या होता है SN का n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी. n के प्लेस पर 15/2 2a के प्लेस पर क्या आ जाएगा 7 प्लस n की वैल्यू 15 माइनस 1. डी के प्लेस पे क्या आ जाएगा डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4. नाउ 15/2 2 मल्टीप्लाई 7 14 प्लस 14 मल्टीप्लाई 4 15/2 14 प्लस 14 मल्टीप्लाई 4 56 15/2 मल्टीप्लाई 70 35 मल्टीप्लाई 525. नाउ हमारा 10th का फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या है 525 आंसर. नाउ मूव टू द 10th के सेकंड पार्ट. शो दैट A1, A2, A3 up to AN form an AP where AN is defined as below, where AN equal to 9 minus 5 and also find the sum of 15 terms in each case. AN हमें क्या दी हुई है 9 माइनस 5 1. तो पहले हम सीक्वेंस निकाल लें A1, A2, A3. तो फर्स्टली A1 फाइंड आउट कैसे करते हैं n इक्वल टू 1 पुट करके 9 माइनस 5 n के प्लेस पर 1. 9 माइनस 5 इक्वल टू 4. नाउ A2 एंड 9 माइनस 5 n के प्लेस पर क्या वैल्यू आ जाएगी अब 2. एन में 2 पुट किया A2 इक्वल 9 माइनस 5 2 A2 9 माइनस 5 मल्टीप्लाई 2 10 इक्वल टू माइनस 1. A3 नाउ एट द प्लेस ऑफ n we put 3
9 माइनस 5 3 ज़ा 15 माइनस का 6। अब हमारे पास A1 A2 A3 की वैल्यू आएगी, सो ऑन हम निकाल सकते हैं। अब हमारे पास सीक्वेंस क्या बन गई, A1 की वैल्यू क्या 4 4 माइनस 1 माइनस 6 सो ऑन। नाउ डी निकाल लें, हमें ये शो करना है कि ये चीज़ AP है या नहीं है। उसको हम क्या फाइंड आउट करेंगे, डी की वैल्यू क्या होती है A2 माइनस A1। A2 के प्लेस पर क्या है हमारे पास -1 माइनस A1 के प्लेस पर 4 -1 माइनस 4 माइनस का 5 और डी की वैल्यू क्या है A3 माइनस A2। A3 के प्लेस पर क्या है हमारे पास -6 माइनस A2 के प्लेस पर -1 -6 माइनस +1 इक्वल टू -5। नाउ डी सेम आ गया तो क्या कह सकते हैं, इट इज़ एन AP सीरीज। अब AP सीरीज है तो हमें क्या निकालना है, S15 टर्म्स का सम S15 के लिए निकालने के लिए हम फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी। n के प्लेस पर क्या आ जाएगा 15/2 2a के प्लेस पर क्या आ जाएगा हमारे पास, a की वैल्यू क्या 4 प्लस n की वैल्यू 15 माइनस 1 डी के प्लेस पर क्या आ जाएगा -5 15/2 2 4 ज़ा 8 प्लस 15 माइनस 1 14 -5 15/2 8 प्लस 14 -70 15/2 -62 2 1 2 3 1 31 को 15 से मल्टीप्लाई किया 5 4 6 -465। साथ हमारा 10th का सेकंड पार्ट भी हो गया कंप्लीट। स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 11th। If the sum of first 10 terms of an AP is 4n minus n square, what is the first term, that is S1? What is the sum of first two terms? What is the second term? Similarly, find the third and 10th term and the nth term. 4n minus n square. Now, for the sum of first 10 terms of AP is 4n minus n square. What is the first term? That is S1. S1 हमें निकालना है। 4n के प्लेस पे क्या पुट करते हैं 1 -1 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई 1 4 -1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू 3। S1 की वैल्यू क्या आएगी 3। यही S1 और A1 से हमें दिया फर्स्ट टर्म दैट इज S1। तो S1 और A1 दोनों की वैल्यू क्या आएगी 3। नाउ व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, मीन्स S2 फाइंड आउट करना है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 2 4 n के प्लेस पर 2 वैल्यू पुट कर दी -2 का स्क्वायर 4 2 ज़ा 8 -4 8 -4 इक्वल टू 4। S2 की वैल्यू क्या आएगी 4। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, व्हाट इज द सेकंड टर्म। अब हमें क्या निकालना है सेकंड टर्म। A2 कैसे फाइंड आउट करेंगे, A2 निकालने के लिए S2 माइनस S1 करते हैं। A2 S2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 माइनस S1 की वैल्यू क्या आई है 3 4 माइनस 3 1 A2 की वैल्यू क्या आएगी 1। नाउ व्हाट इज द सेकंड टर्म, हमारे पास सेकंड टर्म आएगी 1। सिमिलरली फाइंड द थर्ड एंड 10th एंड द nth टर्म। अब हमें 10th और nth टर्म निकालने, थर्ड 10th एंड nth टर्म। तो अब हम कैसे फाइंड आउट करें, A की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 3। D की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं A2 माइनस A1। A2 की प्लेस पे वैल्यू क्या है हमारे पास, A2 की वैल्यू क्या है 1 माइनस A1 की वैल्यू कितनी है 3 1 माइनस 3 माइनस का 2। अब हमारे पास A भी आ गया और D भी आ गया। अब हम कौन सी टर्म निकालेंगे, थर्ड टर्म A3 की वैल्यू कैसे निकालते हैं A प्लस 2D। A की वैल्यू कितनी है
ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 प्लस 2, डी के प्लस पे क्या आई है वैल्यू -2, 3, 2 - 2 -4, 8, 3 की वैल्यू क्या आएगी -1, A3 की वैल्यू आएगी 10, A10 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, A प्लस 10 - 1 9, डी, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 प्लस 9, डी के प्लस पे क्या वैल्यू -2, 3 - 18, 3 - 18 इज इक्वल टू -15। नाउ nth टर्म का निकालें a प्लस n - 1 डी, ए के प्लस पे वैल्यू क्या आ जाएगी 3 प्लस एन के एन रहने देंगे बिकॉज ऑफ हमें nth टर्म बोली हुई है। डी के प्लस पे वैल्यू क्या आ जाएगी, डी के लिए हमारे पास -2, 3 प्लस -2n -2 -1 प्लस 2 -1 प्लस हो गया, मल्टीप्लाई टू 2 हो गया, 3 प्लस 2 5 -2n। इसके साथ हमारा 11th सम भी कंप्लीट हो गया।